माई सेल्फ सरदार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भी। आज विद्यार्थियों आपको पढ़ाऊँगा मैं बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मानचित्रों को छोटा बड़ा करना। मानचित्रों को छोटा बड़ा करने की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें सबसे पहला है कैमरा विधि। कैमरे के माध्यम से मानचित्र को छोटा बड़ा किया जा सकता है। पास में अगर कैमरा ले जाकर के अगर फोटोग्राफी की जाए तो बड़ा मानचित्र आता है, और यदि हम दूर से फोटोग्राफी करें उसकी तो छोटा मानचित्र उसके अंदर बनता है। जेरोक्स मेथड, कोई बड़ा मानचित्र हो तो जेरोक्स द्वारा उसको छोटा और बड़ा किया जा सकता है फोटोस्टेट मशीन द्वारा। तीसरा है पेंटोग्राफ मेथड। ज्योग्राफी के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट होता है पेंटोग्राफ्स, उसके माध्यम से भी मानचित्र को छोटा और बड़ा किया जा सकता है। सबसे बेस्ट मेथड है स्क्वायर मेथड, वर्ग विधि द्वारा, यानी किसी मानचित्र को छोटा बड़ा करने की ये सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे वर्ग बना लिए जाते हैं और उस वर्ग के आधार पर मानचित्र को छोटा बड़ा किया जा सकता है। विद्यार्थियों, सबसे पहले मानचित्र को छोटा बड़ा करने के लिए मूल मानचित्र लिया जाता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई और उसके जो विभिन्न भाग हैं वो दिए हुए होते हैं ऑलरेडी। उसका आरेख भी दिया होता है, उसकी प्रत्येक वर्ग की जो लेंथ कितनी होती है वो लेंथ भी उसमें दी हुई होती है। उसके आधार पर आपको मानचित्र को एक बार बड़ा बनाना है, जिसको एनलार्ज्ड मैप बोलते हैं, और एक बार छोटा मानचित्र बनाना है, जिसको लघुकृत मानचित्र या संकुचित मानचित्र या रेड्यूस्ड मैप उसको कहा जाता है। क्वेश्चन आपके सामने है विद्यार्थियों। दिए हुए जो मूल मानचित्र है, जिसको ओरिजिनल मैप कहा जाता है, उसका आरएफ 1:50,000 दे रखा है। उसको वर्ग विधि द्वारा आरएफ 1:25,000 पर विवर्धित यानी बड़ा करना है, और आरएफ 1:75,000 पर संकुचित करना है, यानी लघुकृत करना है, छोटा बनाना है, जिसको रेड्यूस्ड मैप कहा जाता है। तथा मूल मानचित्र के वर्ग की भुजा की लंबाई इसके अंदर विद्यार्थियों 2 सेंटीमीटर दी हुई है। फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले एनलार्जमेंट एंड रिडक्शन ऑफ मैप बाय स्क्वायर मेथड, ये इसका टाइटल आ गया। सबसे पहले ओरिजिनल मैप जो दिया हुआ है, उस ओरिजिनल मैप का जो आरएफ है वो आपके सामने है 1:50,000। इसके आधार पर आपको बड़ा मानचित्र बनाना है, जिसका आरएफ 1:25,000, और जो मूल मानचित्र 1:50,000 है उसके आधार पर छोटा मानचित्र बनाना है, उसका आरएफ 1:75,000 दिया हुआ है। जो ओरिजिनल मैप है उसकी लेंथ विद्यार्थियों 2 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी जिसको कहते हैं मूल मानचित्र के वर्ग की भुजा की लंबाई। फिर हम सबसे पहले जो विवर्धित मानचित्र है उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका जो सूत्र है पी का मतलब है नए मानचित्र के लिए वर्ग की भुजा की लंबाई। नया मानचित्र कौन सा? विवर्धित मानचित्र, बड़ा मानचित्र, उसके एक वर्ग की भुजा की लंबाई हमारे को ज्ञात करनी है, और उसका जो सूत्र है वो आपके सामने दिया हुआ है। न्यू स्केल बटा ओल्ड स्केल मल्टीप्लाई मूल मानचित्र के वर्ग की भुजा की लंबाई। तो इसमें नई जो मापनी है वो विवर्धित मानचित्र की ही होगी, और पुरानी मापनी दोनों के लिए एक ही है, जिसको ओरिजिनल मैप कहा जाता है। 1:50,000 पुरानी मापनी कहलाता है। नई मापनी 1:25,000 विवर्धित मानचित्र के लिए, नई मापनी रेड्यूस्ड मैप के लिए 1:75,000 नई मापनी। तो फिर इस सूत्र को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो P बराबर नई मापनी यानी 1/25,000, पुरानी मापनी 1/50,000 मल्टीप्लाई मूल मानचित्र के वर्ग की भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर इसमें दी हुई है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। फिर मैथ्स के नियम के अनुसार 1/25,000 मल्टीप्लाई
50,000 ऊपर चले जाएंगे, 50,000 बटा 1 मल्टीप्लाई 2। फिर इसका सॉल्यूशन करने पर 2 सेंटीमीटर आया और 2 सेंटीमीटर फिर 2 से गुना किया तो 4 सेंटीमीटर आया। अर्थात जो बड़ा मानचित्र बनेगा मूल मानचित्र से वो जस्ट डबल बनेगा, यानी जितने खाने ओरिजिनल मैप के अंदर है उतने ही खाने आपको जो विवर्धित मानचित्र उसके लिए बनाने हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको इसके जितने भी जो स्क्वायर है इसके पार्ट्स है उसको काउंट कीजिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वे में आपको उसको काउंट करके और 4 से आपको उन पार्ट्स को मल्टीप्लाई करना है। जैसे ओरिजिनल मैप के 1, 2, 3 और 4 पार्ट है, 4 को 4 से गुना 16 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। इधर वर्टिकल रूप में भी आप देखिए 1, 2, 3, 4 है, 4 को 4 से गुना किया 16 सेंटीमीटर इधर भी खींचना है। 4-4 सेंटीमीटर के आपको वर्ग बनाने हैं। वर्ग बनाने के जैसी मैपिंग ओरिजिनल मैप के अंदर की हुई है, जिन खानों में ये रेखा आ रही है, उसी तरह से आपको जो एनलार्ज मैप बना रहा हो उसके अंदर भी वही अनुपात होना चाहिए, उन्हीं भागों के अंदर ये रेखाएं गुजरनी चाहिए। फिर इसके ऊपर आपको लिखना है, पहला ओरिजिनल मैप है और 2-2 सेंटीमीटर की एक वर्ग की भुजाई है और RF उसका 1:50,000 दिया हुआ है। फिर आपको उसके आधार पर जो बड़ा मानचित्र बना जिसको एनलार्ज्ड मैप कहते हैं, इसका RF 1:25,000 है और एक भुजा की लंबाई 4-4 सेंटीमीटर की आएगी। इसी तरह से जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके अंदर आपको संकुचित मानचित्र बनाना है, यानी छोटा मानचित्र, वो का वही सूत्र इसमें भी इम्प्लीमेंट करना है। जैसे P बराबर न्यू स्केल बटा ओल्ड स्केल मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, वही P बराबर 1 बटा न्यू स्केल यानी 1/75,000 न्यू स्केल हो गया। ओल्ड स्केल वही पहले वाला 1/50,000 मल्टीप्लाई 2। P बराबर 1/75,000 मल्टीप्लाई 50,000 ऊपर चले जाएंगे मैथ्स के नियम के अनुसार, बटा 1 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर। तो ये 0.75 आया, उसको 2 से गुना किया 1.5 सेंटीमीटर हो गया। वैसा वैसा जो मूल मानचित्र आपने पूर्व में बनाया था वैसे वैसे भी आपको मूल मानचित्र वापस रिपीट करना है। यहाँ 2 सेंटीमीटर वही वर्ग की भुजा की लंबाई, वही RF इसका ओरिजिनल मैप का 1:50,000। इसके आधार पर रेड्यूस मैप बनाना है तो 1.5 सेंटीमीटर के 4 भाग यानी 1, 2, 3, 4 यानी 6 सेंटीमीटर रेखा खींचनी है ओरिजेंटल, और वर्टिकल में भी यानी लंबवत में भी 1, 2, 3, 4 पार्ट है, उसको 6 सेंटीमीटर रेखा खींचनी है और 1.5 सेंटीमीटर के 4 पार्ट या वर्ग आपको बनाने हैं। जैसे मानचित्र आपको ओरिजिनल मैप बना हुआ उसी अनुपात में उन्हीं भुजाओं के मध्य उन्हीं वर्ग के अंदर सेम मानचित्र बनना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।